नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 30 ईयर्स है और ये एक तरह से उत्तम पाम है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां भी है, यानी जीवन में संघर्ष तो रहेगा इनके। पर सबसे बड़ी खूबी है इनका अंगूठा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा अंगूठा हो, वो 100% कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर पहुंचता ही है। चाहे कैसी भी रेखा हो, रेखाओं का साथ ना हो, फिर भी इस तरह का अगर अंगूठा है तो वो हायर पोस्ट पर, हायर चीज़ पर, चाहे वो खुद का बिजनेस करता हो, कहीं जॉब करता हो, कितनी भी रुकावटें आए, वो व्यक्ति अपर लेवल पर पहुंचता जरूर है। जब भी पहुंचेगा जरूर। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत इनके अंगूठे में है। क्योंकि फर्स्ट फैलेंज देखिए कितना नुकीला है, सेकेंड फैलेंज भी एक व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात कर सकते हैं। और पहले तो साइज, ये बहुत अच्छी साइज है इनके हाथ में। हाँ, थोड़ा सा मांसल कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर जरूर होता है, और थोड़ा सा भी मुड़ता है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव होता है। और छोटी उंगली, ये पता नहीं चल रही है फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अगर ये नहीं पहुंचती होगी तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति कमज़ोर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लग रही है। पाम को देखे तो ये कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है और साथ में रेक्टेंगल शेप भी है। तो बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले होते हैं, और साथ में इतनी बड़ी चौड़ाई व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाती है। सेकंड क्षेत्र, जब आपका राहु क्षेत्र दबाओ तो ऐसे भी जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं देती। इनके बुध पर्वत को देखें तो यहाँ पर दबाव है और यहाँ पर उभार है। जब ये पर्वत दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, कार्य क्षेत्र की मीटिंग में हो, या पारिवारिक मीटिंग में हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, ये रह गई। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इसका मैं उपाय दे दूंगा इनको। सेकेंड चीज़ देखें तो यहाँ पर उभार ज़्यादा है, तो व्यक्ति थोड़ा भी कार्य करे तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, ये भी इनमें जिज्ञासा रहती है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन क्लियर कट बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ अपने जीवन में खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। एक अच्छी सी साइन जो इनके क्लोजअप में भी शो हो रही है, पर ये कंप्लीट होगी तो व्यक्ति को यश मिलता है। जो कार्य करता है, जो इनकी चाहत है, वो इस लाइन साइन के कारण कंप्लीट होती है। पर ये कंप्लीट होनी चाहिए कहीं ना कहीं ऐसे और ऐसे होनी चाहिए, तो इसका फल मिलता है। और सूर्य रेखा को देखें तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है, तो कंफर्टेबल इनकम तो आएगी, पर वो जो एक ताकत होनी चाहिए जो सूर्य रेखा की, वो उतना फल नहीं दे पाती। पर फिर भी कंफर्टेबल इनकम जरूर, एक सर्टन एज के बाद इनको जरूर कंफर्टेबल इनकम जीवन में आएगी, कम मेहनत में। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है। जब व्यक्ति की विद्या रेखा बनी होती है तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत को भी देखें तो काफ़ी फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन पूरी गुरु पर्वत की ओर जाती है। ये 4 बेनिफिट दिखाती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है, या व्यक्ति खुद का भी कार्य करे तो भी अच्छी ग्रोथ लेकर आता है जीवन में। गुरु पर्वत छोटा है पर खराब नहीं है, तो व्यवस्थित है, और उस पर कोई साइन मुझे फोटोग्राफ में लग नहीं रही है। तो नई साइन होना भी एक अच्छी चीज़ है और डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हिसाब से गुरु पर्वत एक व्यवस्थित गुरु पर्वत, हाँ थोड़ी सी साइज
छोटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कमज़ोर है। ये जब इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो ऐसे लोगों को शारीरिक क्षमता आम इंसान से थोड़ी सी कम रहती है। दूसरी एक वस्तु रहती है, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो 35-40 के आसपास जब आता है व्यक्ति, तो कोई ना कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर टाइप के कोई ना कोई रोग लगते हैं, जिनमें डेली दवाई खानी पड़ती है। पर इसके कारण कोई व्यक्ति बुढ़ापे तक भी जीता है, जीने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती, शारीरिक रूप से उतनी सशक्तता नहीं होती। बस इसको छोड़कर कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। उसके सामने बाहरी मंगल एक व्यवस्थित है। किसी को तो बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे और किसी को थोड़ा सा सेफ्टी लेकर मिलेंगे, यानी डबल टाइप की मानसिकता होगी। पर एक व्यवस्थित बाहरी मंगल है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं। हाँ, चंद्र पर्वत जरूर इनका अच्छा है, उसमें दो राय नहीं। ये कभी ना कभी देखिए यहाँ पर भी एक साइन बनी हुई है, इनका या इन संतानों के द्वारा किसी न किसी का संबंध इनका विदेश से आएगा जरूर, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर। क्योंकि चंद्र पर्वत जब किसी का अच्छा होता है तो संबंध आता ही है। सेकंड चीज़, ये लोग अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, समझ और सोच होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। अब इस पाम में देखें तो मनी ट्रायंगल ऐसा सशक्त नहीं है, बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल है। तो जब कोई राहु रेखा काटती है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। और ऐसे लोग हार्ड कैश अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं रख पाते, या हार्ड कोई पैसा कमाया तो इन्वेस्टमेंट कर देते, इस तरह की मानसिकता भी इनमें पाई जाती है। अब शुक्र पर्वत देखे तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल तो मिला हुआ है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा उभार नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग्जरी अगर मिलती भी है, मिलेगी भी, तो भी उससे थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कार चलाते तो एसी बंद कर देते, घर में अगर एसी है तो चालू नहीं करेंगे। तो सुविधाएं होने के बावजूद व्यक्ति का सुविधाओं से माइंड थोड़ा सा कन्वर्ट होता है। तो ये इस तरह का शुक्र पर्वत होता है, उसके साथ होता है इस तरह की चीज़। पर यहाँ पर शुक्र रेखा अच्छी है तो लाइफ तो लग्जरी मिलेगी इनको। और एक दो स्क्वायर भी बने हुए तो ये प्रॉपर्टियों का लाभ दिलाते हैं। हृदय रेखा देखे तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ से काउंट करते हैं इसको, और यहाँ से सीधी चलकर आगे चल रही है, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। तो जब फ्लड लाइन बनी होती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और आपकी शनि क्षेत्र से शुरुआत होती है तो 2-3 तरह की मानसिकता होती है। एक तो आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। सेकंड चीज़ इनमें पाई जाती है कामुकता की, और तीसरी चीज़ पाई जाती है कभी कभी फिजिकल होते हैं। ये 3 चीज़ें इनमें पाई जाती है। और हृदय रेखा में देखे तो 1-2 लाइनें इस तरह से नीचे जा रही है। ये व्यक्ति सेवाभावी होते, मित्रों को मदद करते या सगे संबंधियों को मदद करते, और वो पैसा वापस नहीं आता, यानी मदद करने के हिसाब से ही देते। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, पर इतनी पतली है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं रहता। हाँ, इनकी माइंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के बीच में गैप है। तो ये जो खासियत होती है, ये एक जिद्दी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। इनको किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, और जिद्दी भी भरपूर रहते, किसी की सुनते नहीं। पर ये लाइन वाले व्यक्ति बचपन से ही जिम्मेदारियां उठाना जानते, जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं। ये भी इनमें पाई जाती खासियत। पर यहाँ पर देखें तो इनकी माइंड लाइन एक यहाँ पर ड्रॉप हो रही है और एक यहाँ पर भी कट हो रही है। तो ये लगभग पीरियड होगा अंदाजित
उम्र 21 के आसपास या 23 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनके माइंड को थोड़ा सा विचलित की होगी। एक यहाँ पर भी टूटन है, तो ये लगभग उम्र 28 या 29 के आसपास कोई घटना घटी होगी, क्योंकि एग्जैक्ट पीरियड नहीं निकलता, दोनों की जॉइंटिंग का पता नहीं चलता कि कब है। तो इस पीरियड के आसपास भी कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनके माइंड को चेंज की होगी, और इसके बाद इनका माइंड काफ़ी स्मूथ होकर आगे बढ़ेगा, यानी सीरियस बनेंगे ये जीवन में। और यहाँ पर चलकर ये लगभग कट होगा उम्र के लगभग 26-27 के आसपास होगा। और ये जो कट, ये यव साइन दिख रही है, ये लगभग 32 से लेकर 34 के पीरियड तक दिख रही है। अगर ये यव साइन कंप्लीट होगी, मैंने क्लोजअप भी देखने की कोशिश की, उसमें भी लग रहा है कि यव साइन है और इसमें भी लग रहा है यव साइन है। अगर होगी तो 2 साल इनके अच्छे नहीं जाएंगे, ये जीवन में बाधा लाने वाला काम करता है। पर 99 वापस क्लोजअप में हम देखने की कोशिश करेंगे जब फेट लाइन पर आएंगे तब। ये इस तरह से अगर बनता होगा तो, और कई बार इस तरह से जाती लाइन और एक लाइन इस तरह से जॉइंट होती है, हमें दिखता है यव साइन पर होता नहीं, तो वो प्रेशर में पीरियड जाता है। और ये लाइन पूरी सीधी चलकर नीचे जा रही है, और यहाँ पर एक लाइन और है, तो ये उम्र लगभग 48 के आसपास डबल माइंड लाइन भी शुरुआत हो रही है। तो 48 से इनकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी, और जिनकी डबल माइंड लाइन होती है वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ये भी खासियत है। और 48 से इनके जीवन की रफ्तार और फास्ट दौड़नी चालू होगी, और उसके संकेत भी देखिए आप, यहाँ पर भी एक फेट लाइन सुंदर बनकर आगे बढ़ रही है। एक चीज़ ये, और जब झुकती है तो व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनता है, ये भी इनमें खासियत पाई जाती है। और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये भी एक माइनस पॉइंट पाया जाता है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो बहुत छोटी 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 राव रेखाएं इनको जीवन में परेशान करती है। जैसे एक 26 के आसपास राव रेखा काटी, एक 24 के आसपास भी काट रही है, एक राव रेखा लगभग 28 के आसपास हल्की सी काट रही है, एक 30 के आसपास काट रही है, एक 33 के आसपास छोटी सी काट रही है, एक 37 के आसपास काट रही है, एक 39 के आसपास छोटी सी काट रही है राव रेखा छोटी, एक 41 में काट रही है, एक 47 में काट रही है, एक 54 में काट रही है, एक 58 में छोटी सी काट रही है, और 63 में काट रही है। और इसी पीरियड में देखें तो एक ऑफशूट 52 के आसपास है, और इसी पीरियड में कोई नियर एंड डियरर की एक 52 में काट रही है, और 54 में नियर एंड डियरर की कोई डेथ होती दिख रही है। फिर उसके बाद 55 में हो रही है, उसके बाद एक 65 के आसपास, 65 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, उसके बाद 67 के आसपास ऑफशूट है, और ये एक 75 के आसपास ऑफशूट है, और उसके बाद भी ऑफशूट कंटिन्यू चल रहे। तो बुढ़ापा तो काफ़ी उत्तम इनके जीवन में रहेगा। पर ये जो राहु रेखा है, ये व्यक्ति को छोटी छोटी रेखा है पर बाधा लाती है जीवन में कंटिन्यू। और मेरी इनसे सलाह है, जैसी वीडियो मिले स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना शुरू करें, रात को कोई अपाहिज या गरीब दिखा तो उसे दान देने की कोशिश करें। तो ये सारे कार्यों से थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर होगा इनको, क्योंकि बारीक बारीक रेखाएं, पर ये रेखाएं भी व्यक्ति को डिस्टर्बेंस तो देती है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो यहाँ पर, और ये जो साइन बन रही है, ये जो साइन बन रही है, ऐसे लोगों के शरीर में एनर्जी अच्छी होती है, और देखा गया इनके संतानें विदेश में पढ़ने जाती है, और फिर इनका बुढ़ापे में आना जाना विदेश से होता है, इस तरह से भी देखा गया है। अब एक फेट लाइन ये चली जो ऑफशूट के रूप में, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर चल रही है फेट लाइन इनकी, और उस पर भी देखें तो ये उम्र लगभग होगी 22-23 के आसपास, एक लगभग 26 के आसपास,
24 के आसपास, एक 26 के आसपास, एक 30 के आसपास कट है, एक 32 के आसपास है, एक 35 के आसपास है, और एक फेट लाइन यहाँ से भी डेवलप होकर आगे चल रही है और इस तरह से चल रही है। बहुत बार ये फेट लाइन कोई काम नहीं आती। और सेम यहाँ पर भी देखें तो एक फेट लाइन है, यहाँ से 36 में कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में, और 48 के आसपास से एक और फेट लाइन डेवलप हो रही है, और एक फेट लाइन पूरी इस तरह से जा रही है। और 35 के बाद फेट लाइन पर कोई भी कट नहीं है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छोटी छोटी राहु रेखा है वो यहाँ पर ही है। तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके पास रहेंगे आगे चलकर। और अब इनका क्लोजअप भी है, उसकी तरफ भी हम एक नज़र फेर लेते हैं। अब इनकी हृदय रेखा 100% ये शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है, यानी ये 3 टाइप का जो मैंने बताया। और यहाँ पर भी ये यव साइन ये इस तरह से दिख रही है। तो ये पीरियड 2 से 2.25 साल का इतना अच्छा नहीं जाएगा इनके जीवन में। और ये लाइन अगर इस तरह से आके जो डबल माइंड लाइन समझे 48 से, और ये कट करती होगी यहाँ पर, ये इस तरह से चलती होगी, तो ये भाई, पिता, जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। पर ये 99% भाई, जीजा या पिता की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, और ये कष्ट आएगा लगभग वर्तमान समय में ही दिख रहा है। ये अभी जो चल रहे उसी पीरियड के आसपास 1 आध साल प्लस माइनस उसके आसपास ही ये कष्ट शो हो रहा है। तो इस पीरियड में कोई ना कोई इस तरह की घटना इनके जीवन में घटेगी। अब मनी ट्रायंगल देखिए, बहुत छोटा मनी ट्रायंगल है इनके पास। और इस तरह की जब कोई भी फेट लाइन आपकी माइंड लाइन पर अगर अटक जाती है, तो व्यक्ति परिवार को एक बार विदेश यात्रा पर जरूर लेकर जाता है। और ये फेट लाइन अगर ऑपरेट करती होगी इनके जीवन में, अगर इसका असर होगा, तो एक 41 के आसपास, 42 के आसपास भी कट है, एक 46 के आसपास है, एक 48 के आसपास है। बाकी इन फेट लाइनों पर कोई कट नहीं है। और ये चलने वाली ये भी फेट लाइन है। तो इनकम तो जनरेट कंटिन्यू होती रहेगी, पर छोटा मनी ट्रायंगल होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यक्ति बचत नहीं कर पाता, जैसा व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।